हेलो एवरीवन, इफ़ यू फेल्ड एफएमजी एग्ज़ाम दिस टाइम, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कौन सा स्ट्रेटेजी आप लोगों को अपनाना है और आप लोगों को कैसे रिस्टार्ट करना है और क्यों करना है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ यू माइट बी फीलिंग एंग्सियस, टेंस लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अनफेयर हुआ हमारे साथ। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि 148, 149, 140 के ऊपर, 130 के ऊपर, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये जब भी सुनता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है और आप लोगों को भी लग रहा होगा, मुझे पता है। लेकिन ये टाइम है ये एनर्जी को कन्वर्ट करना आपके प्रिपरेशन में। आप लोगों को सबको और एक बार स्टार्ट करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। और ये जो फीलिंग्स आप अभी गुजर रहे हैं वो लगना स्वाभाविक है। जबकि आप लोगों को अगर लग रहा है कि वह ओनली मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैंने 100% दिया था, मैंने भी जो लोग पास किए हैं उनके जैसे मैंने भी सब कुछ किया था, मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था, तो मेरे साथ ही क्यों। तो आप ऐसा मत सोचिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वीडियो मैंने डाला था अपने ही चैनल पे संदीप भैया का, जिसमें कि वो 3 से 4 टाइम एफएमजी में फेल हुए थे और इसके बाद अभी वो एम्स में एमडी हैं। तो डोंट थिंक लाइक ये फेल्योर है, ये लास्ट है। आप लोगों को फिर से और एक बार इसको करना होगा, शुरू करना होगा। और अभी जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, अभी आप 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो बैठ सकते हैं डिप्रेशन में और मेरे से हो नहीं सकता, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, ऐसे सोच सकते हैं। या तो और एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पूरा पहले से भी शुरू नहीं करना है। आप ऑलरेडी 2 बार 3 बार 4 बार रिविजन कर चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस है एग्जाम हॉल पे बैठने का, एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आता है, कैसा एनवायरनमेंट रहता है, वो सब आपको ऑलरेडी पता है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो फ्रेशर्स आएंगे वो लोग पहले से शुरू करेंगे, पहले से एनाटॉमी पढ़ेंगे, पहले से फिजियो पढ़ेंगे, पहले से सब कुछ शुरू से शुरुआत होगा। लेकिन आप लोगों के केस में वो नहीं है। आप लोगों को बस वो पढ़ना है जो आपका वीक है। समझ लीजिए आपका बस मेडिसिन वीक है, तो मेडिसिन को आपको और 2 बार 3 बार रिविजन करना है। सर्जरी आपका वीक है, उसको पढ़ना है। आपको कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से आता है लेकिन कोई एक टॉपिक अच्छे से नहीं आता, वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, उसका एमसीक्यूज करना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। और ये ऐसा नहीं है कि जो 150 160 तक क्रॉस किए हैं और जो 130 140 भी क्रॉस किए हैं, वो सबको सेम लेवल मैं मानता हूँ। और बहुत सारे टीचर्स भी जब हमें बताते थे तो वो भी यही बात करते थे कि नॉलेज सबका सेम होता है। लास्ट टाइम पे किसी का एंग्जाइटी के कारण या किसी का कुछ मेंटल स्टेट वहाँ पे कुछ होता है, या लक समझ सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको उस टाइम पे कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा। आप अगर 140 130 120 कुछ भी लाए हैं, कुछ भी मार्क है आपका, तो आप बाउंस बैक कर सकते हैं और एक बार कर सकते हैं। पूरा शुरू से शुरुआत भी कर सकते हैं। और अगर आपका आधा अधूरा है तो उसको पूरा कर सकते हैं। तो डोंट फील लाइक यू कांट डू इट, यू हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, तो आप खुद स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। ओनली 19% ऑफ स्टूडेंट पास्ड, यानी कि 81% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये सेम फीलिंग से गुजर रहे हैं। आप जो अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो सक्सेसफुल स्टोरीज देख रहे हैं, वो ओनली 19% ऑफ स्टूडेंट्स का है। 80% स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि कैसे बाउंस बैक करें। तो आप लोगों को भी अभी बाउंस बैक करना होगा और करना पड़ेगा। आप लोग एक काम करिए, 1 से 2 दिन ले लीजिए, जो कि आपका जितना भी इमोशंस है उसको निकाल लीजिए। अपने कोई फ्रेंड्स के साथ बात करिए, अपने कोई रिश्तेदार के साथ बात करिए, गो टू टॉक टू योर पेरेंट्स। और कोई टीचर्स हैं जिसको कि आप ट्रस्ट करते हैं, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ बात करिए और अपना जो फीलिंग्स है उसको बाहर करिए। और वो करने के बाद आपको फिर से रिस्टार्ट करना होगा, फिर से शुरू करना होगा। अगर आप ऑलरेडी शुरू नहीं किए हैं, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर शुरू कर लीजिए। और अभी उतना ज़्यादा टाइम भी है नहीं आपके पास। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास अभी 3 महीना 4 महीना 5 महीना, जो भी XYZ जितना भी महीना है, आप लोगों को अभी से तुरंत शुरू करना होगा। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा मैं एंजॉय कर लेता हूँ, अभी एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट तक का एंजॉयमेंट हो चुका है। अभी आपको फिर से शुरू करना है, फिर से स्टार्ट करना है। और डोंट थिंक लाइक यू कांट डू इट, यू हैव टू डू। और अभी जब आप स्टार्ट करेंगे, आपको एम करना है हायर मार्क्स। आप ऐसा मत सोचिए अभी तो मैं फेल कर गया था, 150 से ऊपर आ जाए तो हो जाएगा। मैं जब भी सोचता था 200 से ऊपर मैं सोच के चलता था, उतना हो नहीं पाया मेरा मार्क, वो अलग बात है। लेकिन आपको भी हायर एम करना है। एम आपको 200 से ऊपर ही रखना है। एक मैं कहावत सुना था कि एम फॉर द मून, यू इफ यू मिस यू विल लैंड ऑन स्टार्स।
तो यानी कि आप लोगों को अभी अपना एम को हाई रखना है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि मुझे 200 से ऊपर लाना ही है। ऐसा आप सोच लीजिए कि 200 से ऊपर ही पासिंग परसेंटेज है, मैं अगर 300 में से 200 लाऊंगा तभी मैं पास हो पाऊंगा। अगर आप 200 के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक प्रिपरेशन लेवल, आपका एक माइंडसेट, आपका एक मेंटेलिटी अलग होगा और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे और आपको 150 ऐसे ही आसानी से पार हो जाएगा। और अभी आप मुझे बहुत सारे अभी दोस्त लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे जूनियर्स भी मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर अभी नहीं हो पाया, क्या किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। अगर आप मुझे ये पूछेंगे कैसे स्टार्ट किया जाए, इसका आंसर आपके पास है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप ही को पता होगा कि आपको कहाँ पे ज़रूरत है। मैं अगर आपको अभी बताऊंगा एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी अगर बता दिया कि अभी एनाटॉमी करिए, फिजियो करिए, पैथो करिए, माइक्रो करिए, समझ लीजिए आपका एनाटॉमी बहुत अच्छा है, तो वो करने का कोई ज़रूरत है नहीं अभी के हिसाब से। आपका अभी अभी जो वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा आप रुकते हैं, जहाँ पे वो और एक बार फिर से शुरू करिए और प्रिपेयर करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे सारा कुछ भूला भूला लग रहा है और मुझे ऐसे ही स्टार्ट करना है तो क्या स्टार्ट करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो जो मेन सब्जेक्ट्स है अभी उसको शुरू कर लीजिए, क्योंकि आप एक बार सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपको नॉलेज है कि सब में क्या क्या चीज़ है। फॉरेंसिक आप पढ़ चुके हैं, एनेस्थीसिया पढ़ चुके हैं, माइक्रो पढ़ चुके हैं, सब कुछ आप एक बार तो पढ़ चुके हैं। तो आप ये करिए कि जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पैथो और फार्मा और गाइनी, देन जो माइक्रोबायोलॉजी है, ईएनटी, ऑप्थाल, ये सब को तो ख़त्म कर ही लीजिए। ये सब जब आप ख़त्म कर लेंगे, आपको अगर मैं 100 भी नहीं तो 70 to 80% आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि बाकी जो बचा उसको आप छोड़ दीजिए, उसको भी करना है। और लेकिन इसके बाद अगर आप करेंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये सब्जेक्ट कर चुका हूँ। लेकिन जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, अभी आप प्रिपेयर कर चुके हैं, आपको ये पता होगा कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, पहला जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा हूँ वो मुझे भूला भूला लगता है जब मैं दूसरे, तीसरे, चौथे में जाता हूँ। और ये लगना स्वाभाविक है, सबको लगता है। जो टॉपर भी है उसको भी आप पूछेंगे, ये लगता है, एंग्जाइटी आता है और सबको आता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप जब एग्जाम हॉल पे बैठेंगे, जब आप क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, अब अभी आपके पास जो टाइम है, आप उसको एक शेड्यूल बना लीजिए, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि इतने से इतने में मुझे खत्म करना है सारा सब्जेक्ट। आप 1-2 बार पढ़ चुके हैं और एक बार रिवीजन करने में आप लोगों को भी पता है कि उतना टाइम नहीं लगेगा जब आप पहले पढ़ते थे, ठीक है। तो और सेम नोट्स को पढ़िए जो आप अभी पढ़ रहे थे, जो एग्जाम आप दिए हैं उसमें जो नोट्स आप पढ़े थे, जो इंस्टीट्यूट का नोट्स हो, जो प्रेपलेडर का नोट हो, मेरो का नोट हो, XYZ कहाँ का भी हो, आप वही नोट्स को फॉलो कीजिए। और लेकिन देखिए, 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें कि थोड़े थोड़े न्यू अपडेट्स आएंगे, जैसे कि PSM एक सब्जेक्ट है, तो PSM में आप क्या करेंगे, वो सबको पढ़ लेंगे, जो आप पढ़ चुके हैं उसको पढ़ेंगे पहले। देन आप देखेंगे जो आपका दोस्त अभी प्रिपेयर कर रहा है, वहाँ पे कोई एक जूनियर होगा जो कि प्रिपेयर कर रहा होगा कोई इंस्टीट्यूट में, या आपके पास कोई ऐप है, तो वहाँ से जो अपडेटेड नोट्स है, उसका जो अपडेटेड पार्ट है वो बस लिख लीजिए अपने नोट्स में। जो नोट्स आप कर रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिए अपडेटेड पार्ट्स बस। और ऐसा अपडेटेड पार्ट्स बहुत ज़्यादा होता नहीं है, कुछ 10 से 12 मैक्सिमम होता है, वो अपडेटेड पार्ट्स आप लिख लीजिए। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि चेंज होते नहीं हैं, बहुत कम चेंज होते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, एनाटॉमी हो गया, फिजियो हो गया, वो तो आप अपने नोट्स से ही पढ़िए। और अपना नोट्स पहले ख़त्म करिए, फिर सोचना कि नया नोट्स क्या है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप ऐसे जंप मत करिए जो आप पढ़ चुके हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि मैं ये पढ़ा था और ये पढ़ने के बाद मैं पास नहीं हो पाया, मैं दूसरा कुछ पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप बहुत सारे आपके दोस्त लोग आप खुद देखे होंगे कि वही नोट्स पढ़ के, जो आप पढ़े हैं वहीं से पढ़ के, वही नोट्स पढ़ के पास हुए हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप वही नोट्स को फॉलो कीजिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसी को फॉलो करिए और उसी को 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहिए। जब मैं प्रिपेयर करता था तो एक सीनियर हमें वहाँ पे बताए थे कि क्वालिटी मैटर तो करता है, लेकिन क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करता है रिवीजन का। आप ये सोच लीजिए कि आप एक बार रिवीजन कर रहे हैं, डीप में रिवीजन कर रहे हैं, आपको 1 दिन 2 दिन लग जा रहा है, कोई एक सब्जेक्ट 3 दिन भी लग जा रहा है। उससे बढ़िया ये है कि आप 1 दिन लगाइए, उस सब्जेक्ट का सारा खत्म कर लीजिए और ऐसे ऐसे करके आपका ज़्यादा सब्जेक्ट होता जाएगा। फिर आप रिवीजन का क्वांटिटी बढ़ाइए। क्वालिटी तो अच्छी बात है, क्वालिटी की बात हमेशा सब कोई करते हैं, लेकिन क्वांटिटी की बात यहाँ पे रिवीजन के टाइम पे आ जाता है। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया चीज़ आपके दिमाग में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपका और एक बार क्लियर हो जाएगा, चौथी बार पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते जाएंगे तो आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको रट्टा मारना पड़ता था वो आपका क्लियर होते जाएगा।
तो आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और आप लोगों को खुद को पता होगा कि कैसे पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहा है अभी, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, और किस हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो भी आपको पता है। तो वो मैं बताऊं ना बताऊं एक ही बात है, तो आपको वो पता है तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चंस करिए, उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए और फोकस करिए, जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है उसी को करिए। और आपके पास अभी ऐसा नहीं है कि पूरा लेंदी वीडियोस देखें, अभी आप ये काम करिए, अपना नोट्स पढ़ सकते हैं या तो रैपिड रिवीजन उठा के उसको और एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा भी नहीं हो रहा तो एक सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा नोट्स को चेंज करना मैं अभी अच्छा नहीं मानूंगा। आप अगर मैं अभी X प्लेटफॉर्म से पढ़ा था, अभी Y प्लेटफॉर्म से पढ़ के देखता हूं तभी मेरा क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। सारा प्लेटफॉर्म अच्छा है, सारा इंस्टीट्यूट अच्छा है। आप एक काम करिए, जहां से भी पढ़े हैं उसी को क्लियर करिए, उसी को और एक बार पढ़िए, तब आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको अभी ये चीज़ दिमाग में बैठा देना होगा कि फेल्योर इज़ नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सक्सेस। तो आपको ये जो अभी फेल्योर हुआ है उसको ये नहीं सोचना कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं पास करके दिखाऊंगा, मैं और अच्छे से पढ़ूंगा। और अगर आप 100% दिए थे, आपको अनफेयर लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो डोंट वरी, 80% ऑफ स्टूडेंट हैं आपके साथ और वो सब भी अभी प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं। आप लोगों को भी करना है अभी, आप लोग भी शुरू कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट MCQs, PYQs और जो ग्रैंड टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट जितना से जितना हो सके वो दीजिए, लेकिन एक रिवीजन आप कर लीजिए, इसके बाद आप ग्रैंड टेस्ट शुरू करिए और बार बार पढ़िए। और आप नेगेटिव मेंटालिटी नहीं लाइए। अभी जैसे कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी फिर से पढ़ा, फिर से नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको पूरा निकाल ही लीजिए। फिर से नहीं हुआ तो उसको निकाल ही लीजिए, लोग क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उसको आप निकाल ही लीजिए अपने थॉट से। और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़िए कि मैं ये निकालूंगा, मैं ये करूंगा, फिर इंटर्नशिप हमारा होगा, फिर PG करूंगा। ये माइंडसेट में आप पॉजिटिव मेंटालिटी लेके पढ़ते जाइए। और जब भी पढ़ेंगे आप हर सब्जेक्ट को एक पेशेंट की तरह ट्रीट करिए। मैं लगभग सारे सब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट करता था। जब भी अगर मैं पीडियाट्रिक्स पढ़ रहा हूँ तो जैसे कि एक बच्चा अभी यहाँ पे है और मैं रिससिटेट कर रहा हूँ, और कभी कभी अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अगर कंफ्यूज हो गया कि रिससिटेट जब करते हैं, CPR जब देते हैं, अगर फेल्योर हो गया, CPR देने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो मैं एट्रोपिन देता हूँ या एड्रेनालिन देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको अगर ये कन्फ्यूजन है तो आप ये सोच के देखिए, दोनों आपके दिमाग में चल रहा है, तो एट्रोपिन दे के देखिए। एट्रोपिन एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एंटी कोआगुलेंट्स भी है, तो वो आप देख के दे देंगे अगर CPR में, तो कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा, बच्चा का डेथ हो जाएगा। तो जब आप ऐसे अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एड्रेनालिन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिस्टोर करना है हार्ट रेट को और उसको स्टेबलाइज करना है। तो आप ये अप्रोच से पढ़िए, एक पेशेंट की तरह ट्रीट करिए, तो आपको और आसानी होगी ये आगे बढ़ने के लिए। जो अभी फ्रेश प्रिपेयर करेंगे उनसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आपके पास, क्योंकि आप प्रिपेयर कर चुके हैं, 1-2 रिवीजन कर चुके हैं। उन लोगों को अभी शुरू करेंगे, और आप लोग शुरू कर चुके थे और कुछ पॉइंट्स में आप चूक गए जो कि आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। और 1-2 मार्क जो आप उसी से छूट गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्लियर ही हैं, ऐसे सोच लिया। आपका प्रिपरेशन 100% है, जस्ट आपको फिनिश करना है, जस्ट आपको एक हैप्पी एंडिंग देना है ये प्रिपरेशन को। आई ट्रस्ट यू गाइस, डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ? ये क्वेश्चंस आपको खुद को करना होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी वैल्यू दिया होगा, वैल्यू ऐड किया होगा आपकी ज़िंदगी में, आपके प्रिपरेशन में, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।